हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। वेलकम है आपका विस्वा के व्लॉग्स में। आज हम बना रहे हैं चिकन आलू के कटलेट्स। मैंने आलू धो के इसको बॉयल होने के लिए रख दिया था और नमक डाल के रखिएगा, इससे अच्छे बॉयल होते हैं, जल्दी बॉयल हो जाते हैं। आधे एक चम्मच डाल के उसके बाद मैं ब्रेड क्रम्ब घर में बनाती हूँ, तो मैंने बिल्कुल मध्यम आँच पे तवा रखा गर्म होने के। इसके बाद मैंने इसमें ग्राइंड करके ब्रेड डाल दी थी। उसके बाद इसको आप चम्मच, इसका आप रोकना नहीं, चम्मच आप इसका अच्छी तरीके से चलाते रहना। जितना आप चम्मच चलाएंगे उतनी आपकी ब्रेड क्रम्ब अच्छी बनेगी और नीचे चिपकेगी नहीं। और इसके अलावा और गोल्डन जब हो जाए फिर आप उतार लीजिएगा। उसके बाद मैंने यखनी चढ़ाई। चिकन की यखनी मैंने क्या किया, प्याज, अदरक, पिसी हुई क्या काली मिर्च और मैंने जो गरम मसाला होता है ना साबुत, मैंने वो भी डाल दिया था इसमें। इसको डाल के आप इसको पकाने के लिए रख दीजिए और जब तक से पक जाए उसके बाद छान के इसको रख दीजिए। उसको हमने सब्ज़ी में क्या कटा है, ग्रीन प्याज, हरा धनिया, पुदीना, क्या कहते हैं, शिमला मिर्च चॉप हुई हुई। उसके बाद मैंने गाजर भी चॉप हुई हुई काट के रख दी थी। इसके बाद मैंने सब्ज़ी को सौते करने के लिए इसमें डाला मैं तेल और ज़ीरा। इसको हल्का सा हम गोल्डन ले लेंगे। उसके बाद हम वो जो सब्ज़ियाँ थी ना वो हम डाल के इसको अच्छी तरीके से आप मिक्स करिएगा। जितना आप मिक्स करेंगे ना उतना अच्छे। कुछ लोग कच्ची सब्ज़ियाँ भी डाल देते हैं मसाले में, लेकिन नहीं, हम सौते करके डालते हैं। उससे ना जो सब्ज़ियों का कच्चापन हो जाता है ना वो ख़त्म हो जाता है और ना अच्छा लगता है। उसके बाद हमने इसमें कुछ मसाले डाले थे। इसमें डाला था सोया सॉस 1 चम्मच, वो आप ज़रूर डालिएगा। इसमें जायका अच्छा आता है और ना थोड़ा चाइनीज़ भी ना थोड़ा टेस्ट आ जाता है तो अच्छा लगता है। इसके बाद मैंने इसमें डाला था चिली सॉस। चिली सॉस के आप 2 चम्मच डालिएगा। मैंने चिली सॉस के अपने अंदाजे से 2 चम्मच डाले थे, मुझे अंदाज़ा है उसी के हिसाब से मैंने इसके अंदर 2 चम्मच डाल दिए थे। इसके बाद मैंने इसके अंदर इसको अच्छी तरीके से हाँ मिक्स करिएगा। जितना आप मिक्स करेंगे ना उतना ही मसाला अच्छी तरीके से फेमस होगा। इसके बाद मैंने इसमें एक और चीज़ डाली थी, वो था विनेगर। विनेगर के बाद इसमें मैंने डाली थी 1 से 1.5 चम्मच काली पिसी हुई मिर्चें। अब इसमें काली पिसी हुई मिर्चें भी लाजमी डालेगा, इससे भी ना टेस्ट खुलता है सब्ज़ियों का। जितना सब्ज़ियों का टेस्ट खुलेगा उतना ही आपको मज़ा आएगा। उसके बाद मैंने इसमें डाला था नमक। नमक डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करती गई और इसको पकाती गई। अब आप देखें इसकी कितनी अच्छी शक्ल आ गई और देखें कितना सौते हो गया ये, कितनी अच्छी तरीके से। मतलब हमारी सब्ज़ियाँ हल्की 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 सी कच्ची रखनी चाहिए, लेकिन हल्की हल्की सी कच्ची होनी चाहिए, ज़्यादा कच्ची नहीं चाहिए, तो मुँह पे आती है तो बुरी लगती है। ये जब तक से मेरी पकी नहीं थी, मगर नेक्स्ट स्टेप करते। नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये जितना भी हो गया था इसके साथ साथ मेरी जो यखनी थी वो भी तैयार होती जा रही थी। मैंने कहा चलो मेरी यखनी तैयार हो रही, उसके बाद मैंने इसको छान लिया। छानने के बाद मैंने इसको हरी मिर्ची मैंने बारीक कटी हुई करी थी। उसके बाद मैंने जो आलू बॉयल करके ठंडे होने के लिए रखे थे उसको मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लिया था। इसमें जो बिल्कुल छोटे छोटे से भी कहते हैं वो जो हो जाते हैं ना कट्स वो नहीं आनी चाहिए। उसके बाद मैंने उस आलू में मैंने ज़ीरा डाला था, पिसी हुई लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। मैंने 2 चम्मच डाली थी कि हमारे घर में स्पाइसी सादा खाया जाता है, मैंने आपको अपनी हर वीडियो में बताया। उसके बाद मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, वो भी मैंने 2 चम्मच डाल दी थी। ठीक है ना, आप मिर्च अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आप 1 खाते हो 2 खाते हो, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसके बाद मैंने ये पिसा हुआ गरम मसाला है, ये मैं घर में हम बना के रखते हैं, ये फ्रेश, ये हमने डाला। अगर आपको इसमें से किसी भी मसाले की वीडियो चाहिए आप हमें बता दीजिएगा, मैं आपको उसकी भी वीडियो बता दूँगी मसाले कैसे बनाते हैं। ठीक है, गरम मसाला, चाट मसाला, हम ये सब कुछ हम घर में बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने इसमें गरम मसाला डालने के बाद इसमें हमने एक और चीज़ डाली थी, वो था चाट मसाला। चाट मसाला भी आप लोग अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। देखिए चाट मसाला देखिए कितना बारीक पिसा हुआ, कितना अच्छा लग रहा है। चाट मसाला हमने अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। जब मुझे ज़्यादातर ना हाथ का अंदाज़ा तो मैं हाथ से चीज़ें डाल लेती हूँ। इसके बाद हमने क्या कहते हैं, जो हमने हरा धनिया पुदीना हमने जो काट के रखा था चॉप हुआ हुआ, मतलब बिल्कुल बारीक, वो हमने इसमें डाल दिया। इसमें डालने के बाद हमने इसमें जो मैंने चॉप बिल्कुल बारीक हरी मिर्चें काट के रखी थी वो भी मैंने डाली। जो मैंने हरी प्याज काट के रखी थी वो भी मैंने इसके अंदर सारी डाल दी। अच्छा, इसको डालने के बाद आप देखें कितनी बारीक बारीक मैंने काट के, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली, आप ऐसी नॉर्मल आप भी काट लीजिएगा। उसके बाद मैंने इसमें डाली जो मैंने जो सब्ज़ियाँ जो सॉफ्ट हुई हुई रखी हुई थी, जो मैंने क्या कहते हैं बिल्कुल नरम नरम जो कर ली थी, वो मैंने सारा मसाला मैंने एज इट इज़ ऐसे ही डाल दिया। इसको डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना शुरू कर दिया। हाँ, आप जितना इस मसाले को मिक्स करेंगे ना उतना ही आपका मसाला अच्छा बनेगा, नहीं तो अगर आप मिक्स नहीं करेंगे मसाला अच्छा नहीं बनता।
मैंने अपनी बहन को चखाया, उसको नमक कम लग रहा था तो उसने अपने हिसाब से नमक और डाल दिया। अब इसका नमक कम है, नमक थोड़ा सा और डाल दो। इसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना शुरू कर दिया। आप इसको जितना अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे उतना ही मज़ा आएगा। और हाँ, जो हमने कहते हैं यखनी बनाई थी, उस चिकन का मैंने क्या कहते हैं इसको छान के इसका रेशा कर लिया। रेशा करने के बाद ये मैंने उसी मसाले में ये सब कुछ डालना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने अपनी अम्मी से बनवाई टिकिया बनाने के साथ साथ हमने देखा अंडा जो हमने फेंट के रखा था उसमें हमने डाला था नमक, क्या कहते हैं लाल साबुत, मतलब क्या कहते हैं चौपी हुई मिर्च। उसके बाद मैंने तेल गर्म होने रख दिया था। उसके बाद ये मसाला, ये टिकिया जब तक आ गई थी मेरी अम्मी ने बना के रख दी थी। फिर उसके बाद साथ साथ हमने टिकिया हमें हल्की हल्की सी मोटी लग रही थी तो हम लोगों ने इसको फिंगर से, हाथ से हमने इसको थोड़ा सा पतला करना शुरू कर दिया था। हमने कहा बिल्कुल सही शेप होना चाहिए। तो जब भी अंदर तक ना मसाला बैठता है, जब तक मसाला अंदर तक नहीं बैठेगा तो मज़ा नहीं आएगा। उसके बाद हमने इसके अंदर एक और पसर किया। हमने वो जो ब्रेड गम बना के रखी हुई थी ना, देखिए कितनी अच्छी और क्रिस्पी क्रिस्पी लग रही है। फिर हमने वो लगाई इसके अंदर। उसी के साथ साथ हमने इसको लगाने के बाद जो हमने फेंट के रखा हुआ था ना, अब हम वो लगाएंगे। मैं अंडे में आप एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ, अंडे में हमने डाला था नमक और कुटी हुई लाल मिर्चें। उसको हमने अच्छे तरीके से फेंटने के बाद फिर हमने अंडे में डिप किया। अंडे में डिप करने के बाद हम दोबारा ब्रेड क्रम्ब में डिप करेंगे। कम से कम मैंने इसमें 2 लेयर दी थी, अंडे की और ब्रेड क्रम्ब की। इसके बाद मुझे ये बस लगा, तो उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से, इसको मसाला इसके अंदर होने के लिए मैंने अपने फिंगर्स से मैंने इसको टैप किया। उसके बाद ये जो मैंने गरम तेल करने के लिए रखा था उसमें मैंने ये डाल दिया। इसमें डालने के बाद आप देखें तेल कितना गर्म है कि देखें डालने के बाद ही फ़ौरन क्या कहते हैं फ्राई होना शुरू हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने इसको पलट दिया। पलटने के बाद आप देखें इसका कलर देखें आप कितना अच्छा आ रहा है। जितना आप क्या कहते हैं इसका कलर अच्छा आएगा ना कटलेट्स का, उतना ही खाने में मज़ा आएगा। उसी के साथ साथ हमने दूसरे की तैयारी शुरू कर दी। दूसरे में वही मैंने अंडे में इसको डिप किया। डिप करने के बाद मैंने इसमें ब्रेड गम लगाई। ब्रेड गम मैंने इसमें अच्छी तरीके से लगानी है। आप जितना इसमें ब्रेड गम अच्छी तरीके से लगाएंगे उतना ही आपका क्रिस्पी क्रिस्पी बनेगा। उसके बाद मैंने दोबारा अंडे में डिप किया। अंडे में डिप करने के बाद ऐसे ही मैं दोबारा ब्रेड गम लगाऊंगी। ब्रेड गम आप अच्छी तरीके से इसमें लगा लीजिएगा। जितना आप अच्छी तरीके से लगाएंगे उतना ही मज़े के क्रिस्पी क्रिस्पी बनेंगे। उसके बाद ये मैंने वापस तेल में डाल दिया। कम से कम मैं आपको 2-3 इसी वजह से बता रही हूँ कि आपको पता चले, कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कैसे ये बनेंगे। बनने के बाद ये बहुत मज़े के लगते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। ऐसे ही हम तीसरा प्रोसेस करेंगे। तीसरा भी आप देख लीजिएगा, हमने सेम वैसे ही किया। 2 दफ़ा हमने देखा अंडे में डिप किया पहले, फिर हमने ब्रेड गम में, दोबारा अंडे में देखें, दोबारा हम ब्रेड गम में कर रहे हैं। ब्रेड गम हमने दोबारा अच्छी तरीके से लगा दी। फिर हम इसको तेल में फ्राई करने के लिए डाल देंगे। देखें जब तक हमने ये किया, हमारा देखें पहला भी तैयार हो गया, दूसरा भी देखें हमने तैयार होने पे था और तीसरा भी हमारा डल गया। ठीक है, उसके बाद हमने देखें इसको निकालने के लिए हमने देखा पीछे से भी अच्छी तरीके से सिक गया, अच्छी तरीके से फ्राई हो गया। अब हम देखें हमारा ये अच्छी तरीके से फ्राई हो रहा था। देखें कलर्स देखें आप कितने अच्छे अच्छे इनके आ रहे हैं। जितने अच्छे अच्छे इनके कलर्स आएंगे उतना ही ये अच्छा बनेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा और आप प्लीज़ हमारी रेसिपी ट्राई करिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी और किस किस ने अपने घर में ट्राई करी, ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। फिर हम इसी के साथ साथ आपको और चीज़ें भी दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। जितना आप हमारे चैनल में आके आप करेंगे तो हम आपको ज़रूर न्यू में रेसिपी आपको दिखाती रहूँगी। इसके साथ हमने इसको रख दिया प्लेट में ऐसी तरीके से मैंने सारे बना के ये देखें रख देंगे कितने अच्छी तरीके से। और देखें मैंने अपनी प्लेट सेट करी और खाने के लिए बैठ गए। ओके बाय बाय, मिलते हैं हम आपसे कल।